रात के सन्नाटे में बस बरसात की बूंदें छत पर गिर रही थीं। उसी वक्त ईशा का पति अपना बैग उठाकर घर से चला गया। उसने कहा, मुझे 3-3 बेटियां होनी चाहिए। दरवाजा बंद हुआ और जैसे ही ईशा की जिंदगी की हर आवाज थम गई। तीनों नन्ही बच्चियां दिया, सिया और रिया रोते हुए मां के आंचल में छुप गईं। ईशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। वो बोली, भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी हैं तो शायद मुझे 3 गुना ताकत भी दी होगी। सुबह हुई तो मोहल्ले वालों की बातें शुरू। अब कैसे संभालेगी तीनों को? ईशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अकेली नहीं हूं, मेरी 3 परियां हैं मेरे साथ। उस दिन से उसने ठान लिया, अब यह घर टूटेगा नहीं बल्कि इतिहास बनाएगा। ईशा के लिए अब हर दिन एक जंग बन गया था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, दोपहर में मोहल्ले के घरों में खाना बनाना और शाम को अपने घर के बाहर छोटी सी नाश्ते की दुकान लगाना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो तेल में पकौड़े तलते हुए पसीने से भीगी रहती, पर चेहरे पर वही मुस्कान होती। रात को जब दिया, सिया और रिया सो जाती, तब ईशा अपनी छोटी टेबल पर बैठकर अगले दिन का आटा गूंथती। नींद आंखों में आती, पर वो कहती, मेरी थकान तब मिटेगी जब मेरी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी। पड़ोसी ताने मारते, इतनी मेहनत किस लिए, कौन सी बड़ी जॉब लगेगी इनसे? ईशा ने धीरे से कहा, मैं किसी जॉब की नहीं, अपनी किस्मत की तैयारी कर रही हूँ। धीरे धीरे उसकी छोटी दुकान माँ की मिठास बन गई, उसकी मेहनत की पहली पहचान। दिन बीत रहे थे, लेकिन ईशा के कानों में अक्सर एक ही बात गूंजती, 3-3 बेटियां, कौन उठाएगा इनका खर्च? कभी पड़ोसी ताना मारते तो कभी रिश्तेदार सलाह देने आ जाते, ईशा 2 को अनाथालय छोड़ दे, 1 को रख ले, तेरे बस की नहीं है। ईशा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, जो औरत 3 बेटियां जन सकती है वो तीनों को पाल भी सकती है। उस रात दिया ने धीरे से पूछा, माँ, लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ईशा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, वरदान होती हैं। उसकी बात ने तीनों के दिल में कुछ जगा दिया। अब ये सिर्फ जीने की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी सम्मान की, सपनों की और मां की इज्जत की। समय बीतता गया और ईशा की तीनों बेटियां बड़ी होने लगीं। दिया को किताबों से प्यार था, वो हर शाम सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। सिया माँ की दुकान पर मदद करती, पैसे गिनना और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना उसी ने सीखा। रिया सबसे छोटी थी, पर सबसे तेज, स्कूल में हमेशा अव्वल आती। ईशा अक्सर कहती, मेरी तीनों बेटियां एक दिन आसमान छुएंगी। और सच में उन तीनों की आंखों में अब वही आसमान बस चुका था। एक रात दिया ने माँ से कहा, माँ, मैं एक दिन कलेक्टर बनूंगी ताकि कोई गरीब औरत तेरे जैसी तकलीफ ना झेले। सिया बोली, मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि तेरे जैसे लोगों को सस्ता इलाज मिले। रिया ने हंसते हुए कहा, और मैं पुलिस बनूंगी ताकि कोई और माँ रोए ना। ईशा की आंखों में आंसू थे, पर आज वो गर्व के आंसू थे। जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी, पर अब उसकी मुश्किलें और गहरी हो गईं। दिया ने आईएएस की परीक्षा दी, पर पहली बार में असफल हो गई। सिया का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, मगर फीस इतनी थी कि ईशा का दिल डोल गया। रिया स्कूल से लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गई। ईशा पूरी रात जागी रही। उसके सामने तीनों बेटियां सो रही थीं, थकी टूटी लेकिन उम्मीद से भरी। वो धीरे से बोली, ईश्वर, मेरी ताकत मत छीनना, यही मेरी जिंदगी है। सुबह होते ही उसने अपने सारे सोने के कंगन निकाल दिए। अगर मेरे गहनों से सिया की किताबें आ जाईं तो यही असली जेवर है, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक ही ज्वाला, अब हार नहीं माननी। ईशा ने जिस दिन अपने गहने बेचे उसी दिन किस्मत ने भी शायद फैसला बदल दिया। दिया फिर से पढ़ने बैठी। इस बार माँ की उम्मीद उसके साथ थी। वो हर सुबह आईने में खुद से कहती, माँ की इज्जत मेरा मिशन है। रात दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली, ऑल इंडिया रैंक 32। उधर सिया को एक स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसका सपना डॉक्टर बनने का साकार हो गया। रिया ने अपनी चोट के बाद पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन की। हर दौड़ में वो अपनी माँ की आवाज सुनती, बेटी मत रुकना। तीनों अब अपने अपने रास्तों पर थीं। एक कानून बनाएगी, एक जिंदगी बचाएगी और एक न्याय दिलाएगी। ईशा जब उन्हें देखती तो उसके दिल में बस एक ही बात गूंजती, मेरी तकलीफें रंग ला रही हैं, मेरी बेटियां उड़ रही हैं।
वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अब ईशा के घर में संघर्ष की जगह मुस्कानें थीं। दिया अब जिला कलेक्टर बन चुकी थी, सिया एक प्रसिद्ध डॉक्टर और रिया आईपीएस अधिकारी। तीनों बहनों ने मिलकर माँ की छोटी सी दुकान, माँ की मिठास को एक ब्रांड बना दिया, जहां अब कई औरतें काम करने लगीं। मोहल्ले वाले जो कभी ताने देते थे, आज वही गर्व से कहते, ईशा की बेटियां तो मिसाल बन गई। ईशा हर सुबह मंदिर में दीप जलाती और भगवान से बस यही कहती, धन्य हूं मैं जो तूने मुझे बेटियां दी। एक दिन अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर छपी, 3 बेटियां, 3 मिशन, एक माँ, देश की प्रेरणा। ईशा ने तस्वीर को सीने से लगाया, आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान। अब किसी को कहना पड़ेगा, बेटियां बोझ नहीं, आशीर्वाद हैं। अब ईशा की तीनों बेटियां समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। दिया आईएएस ने अपने जिले में बेटी उड़ान योजना शुरू की, ताकि कोई भी लड़की पढ़ाई के लिए रोके ना। सिया डॉक्टर ने गरीब माताओं के लिए एक फ्री हेल्थ क्लिनिक खोला, जहां वो खुद हर रविवार सेवा करती। रिया आईपीएस ने बेटी सुरक्षा अभियान चलाया, ताकि किसी भी औरत को डर में जीना ना पड़े। तीनों बहनों का नाम अब अखबारों में, टीवी चैनलों पर और लोगों के दिलों में गूंजने लगा। लोग कहते, ईशा ने 3 बेटियां नहीं पाली, 3 शक्तियां पैदा की हैं। एक दिन किसी ने रिया से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो मुस्कुराकर बोली, डर तब लगता था जब माँ अकेली थी, अब हम 4 हैं और माँ की दुआ हमारे साथ। वो दिन था जब समाज ने सच में बदलाव महसूस किया। उस शाम पूरे शहर का माहौल कुछ अलग ही था। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल का नारी शक्ति सम्मान एक ऐसी मां को दिया जाएगा जिसने अपनी 3 बेटियों को समाज की पहचान बना दिया। जब मंच पर नाम पुकारा गया, श्रीमती ईशा देवी, पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दिया, सिया और रिया गर्व से खड़ी थीं। उनकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में मां की आंखों में देखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस मां ने हमें सिखाया है कि असली ताकत किसी पति या परिवार में नहीं, बल्कि एक औरत के हौसले में होती है। ईशा ने सम्मान ग्रहण करते हुए बस इतना कहा, मैंने बेटियां नहीं पाली, मैंने 3 नई दुनिया रची है। भीड़ खड़ी हो गई, तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वो शाम सिर्फ सम्मान की नहीं, एक मां की जीत की थी। पुराने घर की दीवारों पर अब तस्वीरें टंगी थीं, दिया की कलेक्टर वाली, सिया की डॉक्टर कोट में और रिया की पुलिस यूनिफॉर्म में। बीच में थी ईशा की मुस्कुराती हुई तस्वीर। शाम को चारों साथ बैठी, वहीं पुरानी चाय, वहीं हंसी। दिया बोली, माँ तुझे याद है जब सब कहते थे 3 बेटियां बोझ हैं? ईशा मुस्कुराकर बोली, अब वो ही लोग मेरी दुकान से मिठाई लेने आते हैं। सिया ने माँ के हाथों को चूमा, तेरे बिना हम कुछ नहीं। रिया ने कहा, तेरी दुआओं में ही हमारी जीत है। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू नहीं, आशीर्वाद थे, गर्व था। आसमान की ओर देखकर वो बोली, भगवान अब मैं निश्चिंत हूं, मेरी बेटियां ही मेरा संसार है। और इसी के साथ खत्म हुई एक माँ की वो कहानी जिसने दुनिया बदल दी।